खबर है, जल्द हो सकता है पीसीसी अध्यक्ष का फैसला। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। जल्द हो सकता है पीसीसी अध्यक्ष का फैसला। मुख्यमंत्री आवास पर बैठक चल रही है, लगातार मंथन हो रहा है कि आखिर पीसीसी अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाए। इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि जल्द ही कोई तस्वीर सामने आ सकती है। गहलोत, पांडे, सुरजेवाला, माकन मीटिंग कर रहे हैं, लगातार मंथन चल रहा है। कुछ मंत्री भी शामिल हैं इस मीटिंग में। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ सरकार के मंत्री भी वहां पर मौजूद हैं, इस बैठक में शामिल हैं। अब आलाकमान को भेजी जाएगी रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट तैयार होगी, मंथन होगा, बैठकों का दौर चलेगा, अपनी अपनी राय रखी जाएगी, नामों पर चर्चा होगी और उसके बाद ही रिपोर्ट बनेगी, उसको आलाकमान तक पहुंचाया जाएगा। इसी पर नरेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। नरेश, ये बहुत बड़ी खबर है। अब चर्चा पीसीसी अध्यक्ष को लेकर भी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है जल्द ही कोई नाम सामने आ सकता है। बिल्कुल दीपा, देखिए मैं उसी बात पे आगे बढ़ रहा था और ख़ास बात यह कि जैसे मैंने कहा, मुख्यमंत्री आवास पर अब एक अहम मीटिंग चल रही है जिसमें जो केंद्र से नेता आए हैं उनके साथ चर्चा हो रही है। चूँकि अब सचिन पायलट का जो रुख है वो साफ़ हो चुका है, रुख उन्होंने साफ़ कर दिया है, अगला कदम उनका क्या होगा ये देखना होगा। लेकिन अभी इन परिस्थितियों में अब पीसीसी चीफ का फैसला भी होने वाला है, क्योंकि आला कमान भी अब ऐसे कदम उठाएगा जिससे एक संदेश जाए कि बागी जो तेवर अपनाते हैं तो उनके लिए फिर आला कमान भी उतना ही सख्त है। तो चूँकि पहले भी चर्चा चल रही थी कि पीसीसी चीफ में जल्द बदलाव हो सकता है, संगठन में बदलाव हो सकता है, लेकिन अब चूँकि सचिन पायलट ने कदम उठा लिया है, अपना रुख बता दिया है, तो ऐसे में अब पीसीसी चीफ है फिर वो सचिन पायलट नहीं रह पाएंगे, क्योंकि अगर वो बागी है तो फिर वो कांग्रेस की कमान नहीं संभाल सकते। ऐसे में नया पीसीसी अध्यक्ष है, उसके लिए भी चर्चा शुरू हो चुकी है। हालांकि इस दौड़ में सबसे आगे नाम है रघुवीर मीणा का चल रहा है, जो वागड़ इलाके से आते हैं, आदिवासी इलाके से आते हैं। आज शाम को उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत से मुलाकात की थी। पिछले 5 दिन से रघुवीर मीणा जयपुर में है, लेकिन आज उन्होंने मीटिंग की, उससे पहले उन्होंने सीपी जोशी से मुलाकात की थी। तो नए पीसीसी चीफ के बारे में भी मंथन है वो चल रहा है। आला कमान तक पूरी बात पहुंचाई जाएगी और आला कमान भी लगातार संपर्क में है। यहाँ जो नेता आए उनसे पूरी रिपोर्ट राजस्थान की जाएगी और कल जब विधायक दल की बैठक हो जाएगी उसके बाद भी पूरी रिपोर्ट है वो आला कमान तक भेजी जाएगी। लेकिन अब रणनीति बनाने पे भी जो विचार विमर्श है वो शुरू हो चुका है कि रणनीति किस तरह से बनाई जाए, क्योंकि अलग अलग अब जो रंग है राजनीति के दिखाई देंगे। तो इस बात की भी संभावना है कि कल विधायक दल की बैठक के बाद में बाड़ेबंदी हो, जितने कांग्रेस के जो विधायक जो अशोक गहलोत के समर्थन में हैं, जो आज भी यहाँ पे मीटिंग में आए थे, उनको सबको एक जगह रखा जाए, ताकि जिस तरह से पहले भी जो 10 दिन तक राज्यसभा चुनाव से पहले सिर्फ विधायकों को इस कारण से रखा गया था क्योंकि अंदेशा जाहिर किया गया था कि कहीं कांग्रेस में तोड़फोड़ करने की कोशिश की जा सकती है, और इस कारण से विधायकों को एक साथ रखा था। हम आपको जो ये भी बता दें कि सुबह की जो मीटिंग है उसके लिए भी किस तरह से मीटिंग रखनी है, क्या प्रस्ताव पास होना है, उसके लिए जो व्हीप है वो भी जारी हो चुका है। यानी जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको मीटिंग में रहना ही होगा। जो विधायक अब इस मीटिंग में नहीं आएंगे, साफ है उन पे पार्टी कार्रवाई करेंगे। व्हीप का मतलब यही होता है कि अगर पार्टी के व्हीप का उल्लंघन होता है, इसका मतलब वो पार्टी की लाइन में नहीं है, पार्टी के निर्देशों की पालना नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में उन पर कार्रवाई होती है। हालांकि उन विधायकों को या उन मंत्रियों को छूट मिल जाती है जो पहले से सूचना दे कि मैं इस कारण से यहाँ पे नहीं आ पा रहा हूँ और पहले से बात कर ले। लेकिन जो पूर्व सूचना के अगर यहाँ अनुपस्थित रहते हैं तो फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई उन पर भी हो सकती है, और इसी कारण से व्हीप है वो जारी किया गया है मुख्य सचेतक महेश जोशी की तरफ से। यानी कल की जो मीटिंग है उस मीटिंग में कितने विधायक आते हैं, कितने मंत्री मौजूद रहते हैं, उससे तय हो जाएगा कि सचिन पायलट ने जो दावा किया है कि 30 से ज़्यादा कांग्रेसी विधायक और निर्दलीय विधायक उनके साथ है, उस दावे में कितनी सच्चाई है। और उसके साथ ही अशोक गहलोत सरकार का भविष्य भी निर्धारित हो जाएगा कि सरकार टिकेगी या सरकार गिर जाएगी। नरेश, और जो आंकड़े बताते हैं, जो लगातार सियासी गणित की बात भी हम कर रहे हैं कि राजस्थान में जो सियासी गणित है वो अभी मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ है। 107 विधायक कांग्रेस के पास है, लेकिन कल के आधार पर जो अंदर खाने से जानकारी आपको मिल रही हो, क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद है, लगातार स्थितियों को आप देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि कल कितनी संख्या कांग्रेस की दिखाई देगी, कितनी संख्या में विधायक पहुंचेंगे? क्योंकि कल ये तय हो जाएगा कि क्या सरकार अल्पमत में है या फिर सरकार पूर्ण बहुमत के साथ खड़ी है, टिकी है और मजबूत है, एक साथ है। देखिए, हम बात करें, एक बार मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के पास 123 विधायकों का गणित था।
123 विधायकों ने समर्थन दिया था। अब कल यहाँ उनमें से कितनी संख्या मौजूद रहती है उससे पता लग जाएगा कि कितने विधायक अब साथ नहीं हैं, कितने विधायक वो बागी हो रहे हैं, या अगर पूर्व सूचना मिलती है तो उसकी आधिकारिक घोषणा भी की जाएगी। लेकिन कल की जो संख्या बल रहेगा उससे ये हो जाएगा कि सरकार का भविष्य क्या है। जहाँ तक आपने कहा कितने लोग आ सकते हैं, तो जो कांग्रेस के नेताओं से, विधायकों से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि आज जो अभी शाम को मीटिंग हुई थी उसमें भी 100 से लगभग जो विधायक थे मौजूद थे, और कुछ विधायक रास्ते में हैं जो कल तक जयपुर पहुंच जाएंगे। कल जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें शामिल होंगे। तो इनका दावा ये है कि 100 से अधिक विधायक जो है इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अगर 100 से ज़्यादा का आंकड़ा रहता है कल की विधायक दल की बैठक में, तो फिर अशोक गहलोत सरकार को कोई संकट नहीं है, फिर सदन में बहुमत साबित कर सकते हैं। लेकिन अगर 100 से कम का आंकड़ा रहता है तो उसके बाद जो है सरकार पे संकट जो मंडराने वो बात हम कह सकते हैं। यानी उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि सदन में ही अब परीक्षा होगी कि बहुमत किसके साथ नरेश, है। क्योंकि पेज तो यहीं पर फंसा हुआ है, क्योंकि कहा तो लगातार ये भी जा रहा है। हमने जो स्टेटमेंट सचिन पायलट का देखा उसमें उन्होंने ही कहा कि उनके साथ 30 कांग्रेस के विधायक हैं और उनके साथ कुछ निर्दलीय विधायक भी हैं। अगर ये संख्या पायलट के साथ है तो फिर कल इतने विधायकों का यहाँ पर होना ये तो पॉसिबल नहीं है, फिर कैसे हो पाएगा? दीपा, देखिए इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है कि सचिन पायलट ने कहा है 30 से ज़्यादा विधायक साथ में है, लेकिन जो सचिन पायलट के समर्थक विधायकों की जब गणना होती है, उनकी काउंटिंग होती है राजस्थान कांग्रेस में, तो जो कई 4-5 विधायकों के नाम जो हम लगातार बोल रहे हैं वो उनके समर्थक माने जाते हैं। लेकिन वो विधायक अभी मुख्यमंत्री आवास पे हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात करके यहाँ से निकले हैं, कुछ विधायक मौजूद हैं, और उन्होंने कहा है कि वो पार्टी कभी नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी में रहेंगे, सरकार के साथ रहेंगे। तो ऐसे में अब ये देखना है कि जो 30 विधायकों का दावा किया गया है वास्तव में उनके पास है या नहीं। वो जो आंकड़ा की जो वो बात करे वो आंकड़ा उनके साथ है या नहीं। एक बार तस्वीरें आपको दिखा दें हमारे साथी, वो भी कोशिश करेंगे कि जो मंत्रियों की जो गाड़ियां है वो लगातार बाहर यहाँ से निकल रही हैं। देखिए तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो का दृश्य है, देखिए जो मंत्री है वो लगातार यहाँ से अब निकल रहे हैं। यानी मंत्रियों की बैठक जैसे मैंने कहा कि ख़त्म हो चुकी है और अधिकांश जो मंत्री हैं वो यहाँ पे जैसे निकले। गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ से निकले हैं, बात नहीं कर रहे हैं। यानी कोई बड़ा फैसला इस मीटिंग में हुआ है, कुछ अधिकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिए हैं और इस कारण से कोई भी मंत्री जो है वो बातचीत नहीं कर रहा। नहीं, इससे पहले हमने देखा था कि लगातार मीडिया के संपर्क में थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे। और बात करें सुखराम बिश्नोई मंत्री, वो भी यहाँ से निकले हैं। चेहरे पे इनके चिंता जरूर है, चेहरे पे चिंता जरूर नज़र आ रही है, क्योंकि बिना मीडिया की तरफ इशारा किए वरना इनके चेहरे खिलखिलाते नज़र आते हैं। लेकिन अभी हम इनके चेहरे पढ़ पा रहे हैं कि तनाव है। जिस तरह से सचिन पायलट का रुख सामने आया है उसके बाद से इनके चेहरे पे तनाव है। यानी जो मंत्री अब निकले हैं इसका मतलब ये साफ संकेत है कोई बड़ा फैसला फिलहाल मुख्यमंत्री आवास पे हुआ है जब तमाम मंत्रियों के साथ बैठक हुई है। क्या फैसला हुआ है ये देखना होगा। क्या मंत्रियों ने इस्तीफे दिए हैं ताकि फिर से मंत्रिमंडल फेरबदल हो सके, या कुछ और अधिकार है जो मुख्यमंत्री को दिए गए हैं, कुछ देर में ये भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो संकेत साफ कह रहे हैं कि जो अभी मंत्री निकले हैं इससे पहले जो बैठक हुई है, जो कोर ग्रुप की बैठक हुई है, उसमें कोई बड़ा निर्णय हुआ है, उसमें कोई चर्चा हुई है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अधिकार दिए हैं फैसला लेने के लिए। अब इसके बाद चूँकि अविनाश पांडे मौजूद है, वेणुगोपाल यहाँ पे मौजूद है, तो इसके बाद पूरी जो रिपोर्ट जैसे मैंने कहा अब ये बैठक चलने वाली है, उसके बाद पूरी बैठक दिल्ली भेजी जाएगी, सोनिया गांधी तक पूरी जानकारी दी जाएगी, राहुल गांधी को पूरी जानकारी दी जाएगी कि कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में ये है, विधायकों की स्थिति ये है और आगे क्या कदम यहाँ पर उठाए जा सकते हैं। लगातार जो मंत्री है मैं देख पा रहा हूँ कि मंत्री लगातार निकल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल चुपचाप, कोई भी बात करने को तैयार नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल नरेश, क्योंकि एक रात भारी वाली स्थिति कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए हो चुकी है, क्योंकि कल विधायक दल की बैठक होनी है, आज निर्णायक रात है। आज क्योंकि तमाम कोशिश ये होगी किस तरीके से वहां पर संख्या बल को दिखाया जाए, बहुमत दिखाया जाए, ये कोशिश की जाए कि ये मैसेज जाए कि गहलोत सरकार मजबूती के साथ खड़ी है। ये दिखा पाना बहुत मुश्किल है कहीं ना कहीं गहलोत सरकार के लिए भी। लेकिन पीसीसी अध्यक्ष का जिक्र हम कर रहे थे और लगातार नरेश हमने देखा कि पीसीसी अध्यक्ष को लेकर लंबे वक्त से चर्चाएं भी चल रही थी, तमाम नाम भी सामने आ रहे थे। लेकिन अब
एक नाम तय होना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि सचिन पायलट के जो बागी तेवर हैं वो सभी के सामने है, जनता के सामने है, और इसीलिए भी एक नाम तय होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जैसे मैंने ये कहा कि चूंकि सचिन पायलट जो है वो सबसे लंबे समय से पीसीसी के अध्यक्ष रहे हैं, अभी भी वो पीसीसी के अध्यक्ष हैं, लेकिन बड़ी चीज़ ये कि जब अब उन्होंने अपना रुख बता दिया है, जब वो मुख्यमंत्री के खिलाफ हो गए, उन्होंने कह दिया कि 30 विधायक उनके साथ है, सरकार अपनी सरकार के लिए कहा है कि सरकार अल्पमत में है, यानी कि अब आला कमान को सीधा सीधा उन्होंने आंखें दिखा दी है कि वो अपना फैसला खुद लेंगे, उनके विधायक अपने साथ हैं, आला कमान के ऊपर वो अब निर्भर नहीं है। ऐसे में अब आला कमान भी जो है पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है, और जब चूँकि पहले से चर्चा चल रही थी कि जल्द ही पीसीसी में फेरबदल होगा, काफ़ी लंबे समय हो गया है सचिन पायलट को पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए, अलग अलग नाम भी चल रहे थे, लगातार चर्चाएँ चल रही थी, लेकिन अब जब घटनाक्रम बदला है तो इसी बदलते घटनाक्रम में नए पीसीसी प्रमुख का नाम भी तय होगा, और इसकी भी जानकारी कुछ ही कह सकते हैं आने वाले कुछ समय में ये भी सामने आ जाएगी। जल्द ही पीसीसी को एक नया अध्यक्ष मिल सकता है, जिसके बारे में भी मंत्रणा इस मुख्यमंत्री आवास पे जो मीटिंग चल रही है उस पर भी मंत्रणा हो रही है। और लगातार नजर हर सियासी घटनाक्रम पर लगातार बनी हुई। नरेश, क्योंकि लगातार हम यही जिक्र कर रहे हैं, जिस तरीके से सामने आकर स्टेटमेंट जारी करके सचिन पायलट ने यह कह दिया कि अल्पमत में अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, इससे अब चर्चाएं ये भी शुरू हो चुकी है कि सचिन पायलट ने यह बताया कि राजस्थान की गहलोत सरकार खतरे में है, या फिर खुद को ये आंकड़ा बताकर कि 30 कांग्रेस के विधायक और कुछ निर्दलीय विधायक अपने साथ है, ये आंकड़े साझा करके उन्होंने खुद को खतरे में डाल दिया है। क्योंकि जो विधायकों की बात सामने आ रही थी कि वो सचिन पायलट के साथ हैं, वो आज हमने देखा कि पीसी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अशोक गहलोत के साथ है। जी बिल्कुल दीपा, देखिए इसीलिए मैंने कहा था कि जो 30 का आंकड़ा बताया है उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि जब तक चेहरे सामने नहीं आएंगे, राजनीति में जो है वो सिर गिने जाते हैं, जिसके पास सिर होते हैं वही विजेता होता है। तो ऐसे में यहाँ पे जो 30 का आंकड़ा उन्होंने बताया है वो नंबर उनको दिखाना होगा, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो या किसी उनके जो जिनके समर्थन की वो बात कर रहे हैं उनकी तरफ से कोई बयान हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अमूमन जो सचिन पायलट के समर्थक विधायक माने जाते हैं वो जयपुर में है, मुख्यमंत्री आवास पे उनसे मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वो कांग्रेस किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस में रहेंगे। न उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ बोला है, ये जरूर कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में 5 साल तक ये सरकार चलेगी। ऐसे में आखिर वो 30 लोग कौन है जिनका दावा किया जा रहा है? जब तक सामने नहीं आएंगे तब तक देखिए ये दावा है सिर्फ, तब तक हम इसको हकीकत नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे विधायकों की गिनती होनी जरूरी है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि कल जब विधायक दल की बैठक होगी मुख्यमंत्री आवास पर, आधिकारिक रूप से बैठक होगी, व्हिप जारी किया गया है, इसमें कितने विधायक आते हैं, कौन से विधायक गैर मौजूद रहते हैं। बहुत शुक्रिया नरेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। सुबह से ही हर अपडेट आपने दर्शकों तक पहुंचाई और इसी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है कि आखिर जो पल पल बदल रही है राजस्थान की सियासी तस्वीर, वो किस करवट बैठेगी, आखिर क्या होगा, पटाक्षेप कब होगा, अंत कब होगा। कल विधायक दल की बैठक होनी है और कल ये साफ हो जाएगा कि क्या अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में है, क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार खतरे में है, संकट में है। इसको जानने के लिए कल तक का इंतजार करना होगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।